नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी ने अपनी होली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचना करता हूँ कि वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन अब तक हमने कार्बन से खेलो जो सीरीज स्टार्ट की है, इसकी 4 पार्ट हम देख चुके हैं। और अब जो कार्बन से खेलो है, इसका ये 5वां पार्ट यानी 5th पार्ट है। क्लास 10th 11th 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, इसमें हमने जो टॉपिक्स आज कवर करने हैं वो है शब्दमूल, मूलाक्षर या वर्ड रूट किसे कहते हैं, क्या होते हैं ये, और दीर्घतम श्रृंखला का चयन। यानी दीर्घतम यानी देखो, कार्बन में मैंने आपको बताया कि लंबी श्रृंखलाएं बनती है, लॉन्ग चेन बनती है, और हमें उनका नेम देना होता है। देखिए, हमारे पास क्लास के अंदर अगर दो सेम नाम के ही बच्चे हैं तो हम उनको कैसे बुलाएंगे? मान लीजिए कि हमारे पास दो बच्चे हैं, विकास और विकास, तो आप उनको कैसे बुलाओगे? अगर आपने विकास को बुलाया तो कंफ्यूजन हो जाए कि दोनों कौन हैं। तो इसलिए अगर आपको ने बुलाना है तो या उनको थोड़ा नाम में डिफ्रेंशिएशन देना पड़ेगा, नाम को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे विकास फर्स्ट, विकास सेकंड, तो आप विकास फर्स्ट को बुलाओगे तो विकास फर्स्ट आएगा, और विकास सेकंड को बुलाएंगे तो विकास सेकंड आएगा। उसी तरह से क्या होता है, आईयूपीएससी नाम जो है, उन्होंने इन कार्बन की श्रृंखलाओं का नाम देना स्टार्ट किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनके जो नाम होते हैं कई बार सेम हो जाते हैं। नाम सेम होने के कारण पता नहीं चलता कि हम किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो आईयूपीएससी ने इनका नाम देना शुरू किया था। तो हम यही बात करेंगे कि आईयूपीएससी ने नाम किस बेस के ऊपर दिया था, यानी दीर्घतम श्रृंखला का चयन। और उसके बाद हम बात करेंगे नंबरिंग यानी अंकन की, कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या रूल्स हैं आईयूपीएससी नाम देने के। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से। क्या नाम है आईयूपीएससी कि एक्चुअल में आईयूपीएससी का नाम क्या होता है? आईयूपीएससी का जो पूरा नाम है उसकी हम बात करें तो आईयूपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। देखिए, अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है शब्दमूल, मूलाक्षर या वर्ड रूट क्या होता है। देखिए, शब्द मूल जो होता है वो किसी भी कार्बन की चेन में जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के बेस पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे अगर कार्बन की चेन में एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मैथ, दो कार्बन है उसको बोला जाता है एथ, तीन कार्बन है तो उसको बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन को बोला जाता है पेंट, छह कार्बन को बोलते हैं हेक्स, सात कार्बन को हेप्ट, आठ कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोला जाता है नॉन, और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। तो आईपीएससी में जितने हमारे पास कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर उनके मूलाक्षर या वर्ड रूट दिए जाते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसका मूलाक्षर मैथ होगा, दो कार्बन है तो एथ होगा, तीन कार्बन है तो प्रोप होगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है दीर्घतम श्रृंखला का चयन, यानी कौन सी श्रृंखला का हमें चयन करना है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कार्बन की श्रृंखला में दो श्रृंखलाएं या दो चेन आ जाती हैं, उन दोनों में से कौन सी चेन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले जिसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अधिक हो, हमें ऐसी चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन परमाणु की जो कार्बन होगा वो जिसमें ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, इस चेन में चार कार्बन है, एक, दो, तीन और चार, इस चेन में भी चार कार्बन है। तो आप इन दोनों में से कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे? तो इन दोनों में से श्रृंखला जो चयन, देखो ये है सबसे लॉन्ग, और एक जो श्रृंखला बनती है वो हमारे पास ये वाली बनती है, इस तरह से। तो दोनों ही श्रृंखलाओं का चयन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों में ही जो साइड में जो हमारे पास रह रहा है, जो हमारे पास साइड चेन है वो 3 नंबर पे ही
आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कार्बन परमाणु बराबर होने पर, अगर कार्बन परमाणु बराबर हैं तो साइड चेन या क्रियात्मक समूह अधिक जिस साइड में होगा वहीं से हम कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास दो, जो ये इस लॉन्ग चेन के अंदर बात करता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन इस चेन के अंदर आते हैं मेरे पास। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, एक चेन ये भी बनती है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कार्बन इस चेन में भी आ रहे हैं। तो दोनों ही चेन के अंदर कार्बन परमाणु बराबर हैं। अगर दोनों चेन में कार्बन परमाणु बराबर हैं तो हमें साइड चेन देखनी है कि साइड चेन कहां पर ज्यादा है। तो साइड चेन, अगर आप ये चेन सिलेक्ट करते हो, इस चेन को सिलेक्ट करते हैं, तो जो साइड चेन है वो मेरे पास ये रही, सिर्फ एक ही साइड चेन बचती है। जबकि अगर मैं इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करता हूं, ये वाली जो चेन है, इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करने पर जो साइड चेन है मेरे पास, जो साइड चेन है, अगर मैं इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करता हूं, अगर मैं इस कार्बन की चेन को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास जो साइड चेन बचती है वो बचती है 1 और 2। और हमारा नियम कह रहा है कि कार्बन परमाणु बराबर होने पर साइड चेन अगर ज्यादा है जिस साइड में, तो उसी चेन को आपने सिलेक्ट करना है। तो हम इस चेन को, यानी नीचे वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे, जो ये ऊपर वाली सीधी चेन है इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड जो रूल कहता है कार्बन चेन की सिलेक्ट करने का, वो रूल बोलता है कि अगर किसी भी चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह आ रहा है तो आपको उसको श्रृंखला में जरूर लेना है। चेन को सिलेक्ट करते समय डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या किसी भी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह को बाहर नहीं छोड़ना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ये चेन है, इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, एक तो इस प्रकार से चेन को मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, और दूसरी जो श्रृंखला है वो इस तरह से है 1 2 3 4 और 5। तो देखिए मेरे रूल के हिसाब से मुझे डबल बॉन्ड को अंदर लेना पड़ेगा। अब इसके लिए चाहे मुझे चेन को छोटा ही क्यों ना करना पड़े, बट डबल बॉन्ड को कंपलसरी है, आपने सिलेक्ट करना ही करना है। तो मैं ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करूंगा। कौन सी चेन सिलेक्ट होगी? जिसमें डबल बॉन्ड अंदर आएगा, तो ये वाली चेन मेरे पास सिलेक्ट होगी। तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है। अब चाहे इसमें हमने क्या किया है, चेन को छोटा किया है, चाहे इसमें चेन को छोटा कर दिया, बट मुझे डबल बॉन्ड वाली चेन को ही सिलेक्ट करना है नियम के हिसाब से। तो ये वाली चेन का सिलेक्शन होगा, लेकिन ये जो 6 कार्बन वाली जो ये चेन है इसका सिलेक्शन हमने नहीं करना है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा नंबरिंग या अंकन का, जो हम लाएंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको समझ आया है तो आप घर पे भी इस तरह की चेन्स बना के प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें यूपीएससी नाम को या उनके नियमों को समझने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होती है, उतनी ही ईजी हो जाता है उन नियमों को समझना। और जब आप नियमों को आसानी से समझ जाओगे तो आगे आप बहुत जल्दी ही और या बहुत आसानी से यूपीएससी नेम कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का यूपीएससी नेम बता सकते हैं। मैं आपको आगे यूपीएससी नेम कैसे करने हैं, किस तरह से यूपीएससी नेम दिए जाते हैं, हर कंपाउंड के यूपीएससी नेम, चाहे वो एल्केन है, चाहे वो एल्कीन है या एल्काइन है, जो डिपेंड करता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इनके ऊपर, तो मैं आपको आगे इनके बारे में बताऊंगा। आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग करने के कौन कौन से लॉज हैं या नियम हैं, हम उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।